नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी प्रभात वालिया कंप्यूटर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अभी वर्ड एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं और हमारी जो एलडीसी दक्षता की B2C कंप्यूटर बुक आती है उसका चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। साथियों, आज के इस सेक्शन में हम लोग असेसमेंट नंबर 9 के बारे में बात करने वाले हैं। 9 नंबर असेसमेंट हेडर फुटर से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आया है, यानी ज़्यादातर क्वेश्चन इंसर्ट वाले मेन्यूज के आप लोगों को दिखाई देंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, फाइल में हेडर के रूप में एकलव्य कंप्यूटर सेंटर बाय प्रभात वालिया लिखना है। यानी हेडर में आपको ये पूरा नाम लिखना है, एकलव्य कंप्यूटर बाय प्रभात वालिया टाइप करना है। मेरे प्रश्न में लिखा हुआ था, मैं एक अपना डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ नया, उसमें मुझे हेडर इंसर्ट करना है। तो स्टेप पहला क्या ध्यान में रखना है, मुझे इंसर्ट पर जाना होगा। इंसर्ट में जाने के बाद मुझे हेडर फुटर में हेडर पे क्लिक करना है। बहुत सारे ऑप्शन मेरे सामने दिख रहे हैं, अभी तक अगले ने कोई नाम नहीं बोला, तो हमें यहाँ से एक ब्लैंक हेडर वाला ऑप्शन लेना है। जैसे आप ब्लैंक हेडर का ऑप्शन लेते हो तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता है, इसे हटा दीजिएगा और फिर यहाँ पर टाइप कीजिए। देखो यहाँ पर अभी फ़ॉन्ट तो ये वाला आ रहा है, हिंदी फ़ॉन्ट में टाइप करना चाहते हो तो यहाँ जाकर आप इसकी जगह कौन सा फ़ॉन्ट कर लो, देवलिस कर लो। तो अब आपका पूरा मैटर कौन से फ़ॉन्ट में आने लग जाएगा, हिंदी में। दिख रहा है सभी को? मैंने तो उधर से कॉपी ही कर लिया था प्रश्न से, तो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। जो उधर दिखाई दे रहा था वैसा का वैसा लिख दिया मैंने, ना इसे बोल्ड किया है, ना इसे सेंटर किया है, ना इसका कोई अलाइनमेंट सेट किया है। बस जितना काम दिया है उतना कर दे। अभी आपने ये प्रश्न तो कर दिया है, लेकिन इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। सर नंबर क्यों नहीं मिलेंगे? इसलिए नहीं मिलेंगे कि अभी आपने हेडर को क्या नहीं किया है, क्लोज नहीं किया है। आपको हेडर को क्लोज करना होगा। दो तरीके से हेडर क्लोज हो सकता है। पहला तरीका तो आप कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबा दे, उससे भी आपका हेडर क्लोज हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम कर दीजिए। क्या काम कर सकते हैं हम यहाँ से? हम इसमें से काम ये कर सकते हैं कि डिज़ाइन का ऑप्शन अलग से दिखाई दे रहा है, इस पर जाकर हम किस पर क्लिक कर सकते हैं, क्लोज पर। डिज़ाइन पे जाके आप क्लोज पर क्लिक कर दीजिए। आपका हेडर और फुटर जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोज हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है। प्रश्न समझ आ गया? आ गया। हेडर क्या होता है? जो हमने एक पेज पर लगाया है वो डॉक्यूमेंट के सभी पेज पर ऑटोमेटिक आप लोगों को दिखाई देने लग जाता है। ठीक है मेरी बात? अच्छा, अगर हिंदी में एफिशिएंसी कर रहे हैं तो आपको टाइप उधर हिंदी में करना होता है, इंग्लिश में एफिशिएंसी कर रहे होते तो वहाँ इंग्लिश में करना होता है। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, हम उससे सीखे हैं जब हमने एक्सरसाइज सीखी थी, या हम कहें कि हमने शुरुआत में एफिशिएंसी की थी उस समय। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या इसे, अच्छा ठीक है, एक और प्रश्न साथ में था, अपन ने आधा ही किया। हेडर के रूप में एकलव्य कंप्यूटर बाय प्रभात वालिया इंसर्ट करना था और फुटर के रूप में B25 10B स्कीम जयपुर और ये नंबर लगाना था। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम वापस इंसर्ट में चलते हैं। हेडर लगा दिया, अब किस पे चलें? फुटर में। वही ऑप्शन ब्लैंक पे क्लिक करना है, पहले वाले को हटाना है और यहाँ पर जो मैटर था उसे टाइप करना है। मैं तो पेस्ट कर देता हूँ और ऐसे ही जैसे हेडर को क्लोज किया था वैसे ही हम किसको क्लोज कर दे, फुटर को। एक चीज आपको और सिखा रहा हूँ, आप जब भी हेडर इंसर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको उसके साथ में क्या दिखाई देने लग जाता है, फुटर। आप जैसे ही हेडर पे डबल क्लिक करेंगे तो नीचे फुटर भी इसके साथ ओपन हो जाता है। ठीक है मेरी बात? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या मैंने नाम लिखा था वो फुटर में दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं दे रहा। चलो कोई बात नहीं, एक काम वापस करते हैं। डबल क्लिक फुटर पे करते हैं नीचे आकर, तो हमें यहाँ पर क्या दिख जाएगा, फुटर। डबल क्लिक से नहीं दिख रहा, इंसर्ट पर जाकर हम हेडर फुटर वाला फुटर ओपन कर लेते हैं। इसे हटाकर यहाँ पर टाइप करते हैं 10B स्कीम जयपुर। हेडर टाइप हो गया, क्लोज कर देते हैं। फुटर भी टाइप हो गया। देखो अब मुझे फुटर भी दिख रहा है और ऊपर क्या दिख रहा है, हेडर भी दिख रहा है। दोनों मुझे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ? जी सर बढ़ जाइए। अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि हेडर फुटर इंसर्ट करना आप सीख गए होंगे, कि मैंने एक साथ नहीं पढ़ा इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग इंसर्ट किया। अगर मैं एक साथ पढ़ता तो दोनों को साथ में ही इंसर्ट करता। ठीक है मेरी बात? आगे बढ़ सकता हूँ? जी सर बढ़ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहा है। ये टाइप करना है जो मैटर दे रखा है। मेरे से ज़्यादा स्पीड तो किसी की हो ही नहीं सकती। मैं इसको फटाफट से यहाँ क्या कर देता हूँ, टाइप। ये लीजिए, टाइप कर दिया। लगभग 30 सेकंड लगा मुझे, मैं इधर से कॉपी करके इधर क्या कर चुका हूँ, पेस्ट कर चुका हूँ दोस्तों। ठीक है,
प्रश्न पढ़ने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा, क्योंकि सिंपल 2 ही लाइनों का पैराग्राफ है। वर्ड नेचर, यानी एक नेचर शब्द है, उसे वर्ड नेचर नहीं, केवल नेचर शब्द है, उसे डबल स्ट्राइक थ्रू करना है। देखो इसमें कहीं न कहीं नेचर शब्द दिखेगा। अब यह फाइन वाइन करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल ही है, ये रहा नेचर। क्या करना है, इसे डबल स्ट्राइक थ्रू, फॉन्ट पर जाएंगे और स्ट्राइक थ्रू में नीचे ऑप्शन दिख रहा है डबल स्ट्राइक थ्रू, ओके, ठीक है, सिंपल सा काम था, कर दिया। अगला कह रहा है द वर्ड को 2 लाइन में ड्रॉप कैप बनाना है। अब जो द वर्ड है इसे सेलेक्ट कर लो, इंसर्ट पर चलो, इसके बाद आप चलो टेक्स्ट में ड्रॉप कैप पर, ड्रॉप कैप ऑप्शन पर ड्रॉप पे क्लिक करना पड़ेगा पहले, फिर कितनी लाइन में करना है, 2 लाइन में, ओके कर दो, खाली जगह पे क्लिक कर दो। 2 लाइन में दिख रहा है, अगर 3 होती तो कितने में दिखता, 3 में नहीं, क्योंकि अपन ने ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि कितनी लाइन में दिखना चाहिए, केवल 2 ही लाइन में दिखना चाहिए। इस वजह से हमें कितनी लाइनों में दिख रहा है दोस्तों, ये 2 ही लाइन में दिख रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं आगे बढ़ सकता हूँ, जी सर बढ़ जाइए। सिंपल बात को आपको मैंने बता दिया। अगला प्रश्न, पेज पर एक फोटो इंसर्ट कीजिए तथा उसे सेंटर अलाइन करना है। फोटो इंसर्ट करनी है पेज पर, क्लिक कर दूं मैं कहीं भी, जहां पर खाली जगह दिख रही है, मुझे इंसर्ट पर जाना है, पिक्चर पर जाना है, और कोई पिक्चर जो मुझे दिख जाएगी उसे मैं इंसर्ट कर लूँगा। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ किसी ड्राइव में पिक्चर पड़ी है डेस्कटॉप डेटा में, ये हमारा एकलव्य कंप्यूटर का लोगो था, हमने उसे इंसर्ट कर लिया। इसके क्लिक करके फॉर्मेट में देखो, यहाँ पर पोजीशन भी आ रहा है, होम पर देखो अलाइनमेंट आ रहा है, सेंटर करना है, क्लिक कर दो सेंटर पर, ये कहाँ पर चली जाएगी दोस्तों, सेंटर में चली जाएगी। काफ़ी बड़ी दिख रही है फोटो, तो आप इसे थोड़ा पकड़ के इस तरह छोटा बड़ा भी कर सकते, लेकिन वहाँ फिक्स साइज का लोगो होगा, तो मे बी आप लोगों को इतनी मेहनत इस पर नहीं करनी होगी जितनी अभी अपन लोगों को करनी पड़ रही है। ठीक है, बात यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंपल प्रश्न होना चाहिए, नॉर्मल देखेंगे। डॉक्यूमेंट में कमेंट इंसर्ट करना है और आज की तारीख लिखनी है। क्या इंसर्ट करना है, कमेंट, और क्या लगाना है, आज की तारीख। कमेंट कहाँ पर होता है, रिव्यू में होता है। कहाँ पर होता है, रिव्यू में जाकर कमेंट आता है। हम न्यू कमेंट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही एक कड़ी या लाइन आपको दिखाई दे देगी, हमें इस डॉक्यूमेंट में नहीं, अपने वाले डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है। ठीक है, तो जहां पर भी आप कर्सर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिव्यू पर जाओ, न्यू कमेंट पर जाओ, यहाँ पर इस कमेंट पर क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट पर जाकर किस पे क्लिक कर दो, डेट। क्या लिखना था, आज की डेट, और टाइम दोनों लिखना है तो दोनों दे दो। डेट देनी है तो डेट दे दो 25 फरवरी 2021। खाली जगह पे क्लिक कर दो। ये कमेंट क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट का जब इस्तेमाल करेंगे तो कमेंट आपको किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानकारी देता है, जिससे आप आसानी से उसे समझ सकते हैं, या मैं कहूँ पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देता हूं, कमेंट को डिलीट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पैराग्राफ में लगी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है। क्या करनी है, लगी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है। हमें क्या करना है, देखो जो पैराग्राफ था हमारा, उसे पहले सेलेक्ट करना है, दैश से लेकर यानी लास्ट से लेकर शुरू तक सेलेक्ट हो गया। जैसे ही अपना पैराग्राफ क्या होगा, सेलेक्ट होगा, आप होम पर जाएंगे और देखो यहाँ पर छोटा सा एक फॉन्ट के अंदर जाकर ए बना हुआ है, क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है हमसे। पैराग्राफ का लेफ्ट इंडेंट -0.5 नहीं, -0.05 करना है। हमें हमेशा की आदत क्या थी, माइनस हम 0.5, 0.2, 0.1 किया करते थे, ये कितना करा रहा है, 0.5। कोई बात नहीं, चलिए उधर ही चलिए। किस पे क्लिक किया, इस पर, पेज लेआउट पर चले गए, यहाँ पर क्या करना है, -0.05। ठीक है, कर दिया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमें बोला गया हमने वो अप्लाई कर दिया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, लगभग अबाउट टू फिनिश है। पैराग्राफ का फॉन्ट इफेक्ट आउटलाइन करना है। पैराग्राफ जो हमारा बना हुआ है उसे सेलेक्ट कर लो, इसका फॉन्ट इफेक्ट जो है वो कौन सा सेट कर दीजिए आप लोग, आउटलाइन, और किस पे क्लिक कर दीजिए, ओके। ठीक है, ये हमारे 9 प्रश्न हो गए। फाइल को डेस्कटॉप पर XML फॉर्मेट में सेव करना है। तो फाइल को XML फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इस ऑफिस बटन या फाइल पर जाओ, सेव पर क्लिक कर दो। यहाँ पर नाम नहीं बताया तो 2 नाम है वही सेव हो जाने देते हैं।
लेकिन केवल फॉर्मेट हमें ध्यान रखना है कौन सा मांगा है, XML। ठीक है, 2 प्रकार के XML दिखा रहा है, पर हम ऊपर वाला ही चूज करेंगे, नीचे वाला भी कर लो, कोई गलत नहीं होता। क्लिक किया और किस पे क्लिक कर दिया, सेव पर। मैं पहले कह रहा था कि वर्ड में जब आप क्या बोलते हैं मेल मर्ज करते थे तो एक्सेल या एक्सेस फॉर्मेट का यूज करते थे। एक्सेस में पहले जो फॉर्मेट होता था वो MDB होता था। आजकल जो फॉर्मेट होता है वो कौन सा होता है, अपनी मर्जी का फॉर्मेट होता है। दोस्तों आज के सेक्शन में इतनी ही बात करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सेक्शन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया है। धन्यवाद, आभार।